तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद के ताल्लुक से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करके अपने अपने घरों को लौट गए। गेट नंबर 1 के पास सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात थे। किसी भी गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी थी। तो बड़ी खबर दिल्ली की जामा मस्जिद के ताल्लुक से नमाज जुमा सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। गेट नंबर 1 के पास सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। तो बड़ी खबर जामा मस्जिद में नमाज जुमा सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के दरमियान अदा की गई। गेट नंबर 1 के पास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। आपको बता दें कि गेट नंबर 1 के पास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। किसी भी गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी थी। नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। फर्जंदानी तौहीद नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि हर किस्म के हिफाजती इंतजामात किए गए थे। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। खुद डीसीपी श्वेता चौहान मौके पर मौजूद रही, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के खास इंतजाम थे, किस तरह के इनपुट्स थे जिसको लेकर के कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखाई दिए? देखिए, फ्राइडे की जो नमाज होती है, यहाँ पे बाहर के भी लोग आते हैं। दिल्ली के जगह जगह अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक पुलिस का अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि सब कुछ पीसफुली हो जाए। तो आज भी वैसा ही एक अरेंजमेंट हम लोगों ने लगाया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। हमने 2 ड्रोन्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया है और ड्रोन्स की मदद से सुबह से ही हमने इलाके पे नजर रखी हुई थी। पीस कमिटीज से हमारी लगातार बात होती रही है। पिछले हफ्ते भी हुई है, कल भी हुई है। तो जो अमन कमिटीज हैं, पीस कमिटीज हैं, इसमें हर रिलीजन के लोग हैं। तो उनसे हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है। लोगों को बताया गया कि अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति का माहौल बहाल रखें। हमने देखा कि जामा मस्जिद को जो भी रास्ते आते हैं उन पर बैरिकेडिंग की गई थी, उनको एक तरीके से बंद किया गया। नहीं, रास्ते हमने कोई भी बंद नहीं किए हैं। वो इस नजर से बंद किए गए थे कि कोई भी चेकिंग लगाई गई थी कि कोई भी बस या अनवेरिफाइड लोग या कोई लोग जो कि माहौल खराब करने की नजर से यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ ना पहुंचे। वरना रास्ते बिल्कुल खुले थे, तभी यहाँ पे इतनी गैदरिंग हो पाई है। पिछले जुमे को जो कुछ हुआ उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है और इस तरह के हालात पैदा ना हो, उसमें आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग जागरूक तब भी थे, तभी उसको जल्दी खत्म किया गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और अभी भी हैं। जो उसमें एक केस दर्ज हुआ है अनलॉफुल असेंबली का, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करने को लेकर, माहौल खराब करने को लेकर, उसमें 4 गिरफ्तारियां हमने की हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस आएंगे हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। जब भी जुमा आता है तो कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके से आप लोग इन तमाम चीजों को टैकल कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? बिल्कुल हमारी नजर है सोशल मीडिया पे, अभी भी है। और अगर कोई गलत तरह के मैसेज ट्रांसमिट होते हैं तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। इलाके के लोगों से हमारा समन्वय है, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया है, अच्छा काम किया। तो ये थी श्वेता चौहान जो बता रही थी कि किस तरीके से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 2 ड्रोन लगाए गए थे और भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखाई दिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बराह रास्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली में अभी की ताजा तस्वीर। देखिए, बिल्कुल जामा मस्जिद पर पिछले जुमे को जिस तरीके से नारेबाजी हुई थी, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, उन तमाम हालात और आज क्योंकि जुमा था, सभी नज़ाकतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़े हिफाजती इंतजाम देखने को मिले। मैं आपको इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीर दिखा देता हूँ। नमाज हो चुकी है, बहुत अमन अमान के साथ नमाज हुई है। तमाम लोग हैं वो लौट चुके हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश ये की गई थी, जहां पर आपको सीढ़ियां नजर आ रही हैं, यहीं पर पिछली बार
एहतजाज की शुरुआत हुई थी, नारेबाजी हुई थी, तो यहाँ पर भी पुलिस के एहलकार लगाए गए थे। हालांकि अंदर की तरफ एहलकार नहीं थे, लेकिन आज एक छुटपुट घटना देखने में आई, एक वाकया देखने में आया कि दो लोग 17-18 साल के नौजवान थे जिन्होंने अंदर नारेबाजी की कोशिश की, लेकिन तभी जामा मस्जिद के स्टाफ ने और दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ लिया और अपने साथ ले गए हैं। तो इसके अलावा अगर देखें तो पूरे तौर से अमन व अमान के साथ नमाज अदा की गई है। यहाँ पर आमतौर से भीड़ रहती है और अभी भी आवाजाही यहाँ पर पूरे तौर से वो आपको आमदरफ्त पूरे तौर से जो है बिल्कुल पूरे तौर से आपको दिखाई देगी जैसे आम हालात में होती है। 2 ड्रोन लगाए गए थे, कई तरह की जो बैरिकेटिंग है वो की गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने जो बंदोबस्त किए थे उसका असर ज़रूर नज़र आया है। लोगों की नाराज़गी थी वो पिछली बार नज़र आई थी, लेकिन इस बार लोगों ने किसी भी तरह के एहतजाज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और आम तौर से तमाम लोग आए और वो अपने घरों को वापस चले गए। तो तस्वीर यही है कि पूरे तौर से अमन व अमान है, हालात जो है मामूल के मुताबिक हैं, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। आपको मैं इधर का रास्ता दिखाऊं कि जिस तरीके से जो तमाम बैरिकेड लगाए गए थे वो अब साइड में कर दिए गए हैं। पुलिस एहलकार थे वो तमाम लौट चुके हैं और किसी तरह की गड़बड़ी हो उसको देखते हुए जो दूसरे पुलिसकर्मी थे वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। तो जिंदगी जो है वो मामूल पर है और तमाम लोग आ जा रहे हैं। तो पूरे तौर से अमन व अमान यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। तमाम लोग जो है वो अपने मामूल के कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। तो चलिए खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको ये खबर जामा मस्जिद दिल्ली से बताई जा रही है जहां पर पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज अदा की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जंदानी तौहीद ने नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट गए और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बराह रास्त वो हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से फर्जंदानी तौहीद ने नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की